से पहले आज एक बड़े ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वरूप मोहंती। उनका करते हैं स्वागत। स्वरूप जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। आप बिल्कुल क्रिटिकल और क्रूशियल टाइम पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिस समय समझना जानना बहुत ज़रूरी है कि बजट जैसे इवेंट्स हम कैसे समझें उसको, और उससे पहले जो ये अडानी का एपिसोड मार्केट में आया है इसको कैसे रीड आउट किया जाए। सर, इन दोनों पर ही एक कंबाइन व्यू आपका चाहिए, मिली जुली सरकार वाला व्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू। जब भी आप शॉर्ट टर्म बाजार को देखते हैं या बाजार की मूवमेंट आप देखते हैं, आप इसके हिस्टोरिकल मूवमेंट और रिलेटिव कोरिलेशन विद अदर मार्केट्स को कॉन्टेक्स्ट में रखना ही पड़ेगा आपको। अगर आप लास्ट ईयर देखें तो निफ्टी हैड डिफाइड ग्लोबल एसेट्स मूवमेंट्स कंप्लीटली, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम, इनफैक्ट अगर मैं कहना चाहता हूँ, इंक्लूडिंग बॉन्ड यील्ड्स व्हिच वर नेगेटिव लास्ट ईयर। इनफैक्ट इंडिया में जो हाई बीटा सेक्टर्स थे, कैपिटल गुड्स और पीएसयू बैंक्स, ये डिलीवर किए लास्ट ईयर के अच्छे रिटर्न्स। अगर इसको आप नजर में रखें तो आर मार्केट्स वर रिलेटिवली एंड एब्सोल्युटली वैल्यूएशंस तो थोड़ा बहुत हाई बन गया था। और अगर इसको आप कोविड के बाद जो नॉर्मलाइजेशन कहें या स्लो डाउन कहें ऑफ डिमांड after the strong recovery post COVID, this has resulted in थोड़ा बहुत shave off in the markets. कुछ एक खराब न्यूज आता है तो मार्केट थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करता है, एंड वी थिंक ये कंसोलिडेशन इन द लॉन्ग रन इज वेरी हेल्दी, क्योंकि वैल्यूएशंस जो है उसको एक ठीक जगह लेके जाता है। एंड वी नो कि बॉटम क्या है मार्केट में, या डेप्थ ऑफ द मार्केट कितना है, अगर कितना क्षमता है मार्केट को, मार्केट का एक एब्जॉर्ब करने का कोई भी शॉक। अगर आप इसको आप मीडियम टर्म में देखें तो अगर मीडियम टर्म अर्निंग्स ग्रोथ को देखें और जीडीपी ग्रोथ को इसके साथ लेंगे, तो जो मार्केट करेक्शंस हमारे हिसाब से जो हुआ है, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू ऐड। एंड आई थिंक नॉट ओनली फंड्स, वी आर सीइंग बाइंग अक्रॉस। सो एक अच्छा है मार्केट जब ऐसा एक करेक्शन लेता है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। अगर आप बजट देखें तो देखिए, पोस्ट जीएसटी budget has moved tax changes to focus on expenditure and largely policy reforms. That has been the change in the budget over the last 2-3 sessions that we have seen. And given that एक जनरल इलेक्शन है इसके बाद हमारा ये एक्सपेक्टेशन है मोर एलोकेशन विल बी मेड टुवर्ड्स सोशल थीम्स। ये थोड़ा स्पेकुलेटिव है, बट वी थिंक बजट कैन फोकस ऑन ये जो फिस्कल ट्रांसपेरेंसी का एक शुरुआत है हुआ है, विच इज लाइक रीजनेबल टैक्स और रेवेन्यू एस्टिमेट्स या सब्सिडी बजटिंग, इस पे फोकस रहेगा। जो फिस्कल कंसोलिडेशन है इस पे भी फोकस रहेगा, क्योंकि आपको ये डेफिनेटली नजर में रखना पड़ेगा कि हमारा फिस्कल डेफिसिट थोड़ा हाई चल रहा है। रूरल पे फोकस चाहिए, एंड वी फील इसमें आएगा, क्योंकि लोअर हाफ ऑफ द इकोनॉमी थोड़ा सफर किया है पोस्ट कोविड, नो डाउट अबाउट दैट। एंड मेरे हिसाब से ये बजट में उसमें उसका फोकस तो रहेगा। इंफ्रा स्पेंडिंग तो चल रहा है, वो वन वे हो जाता है, एंड उसमें वेदर इट्स एनएचएआई और इंडियन रेलवेज, इसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ रहेगा फ्रॉम द बजट। एंड जो पीएलआई स्कीम्स और मोर सेक्टर्स के तरफ जो एक पुश आया था, उस पे भी कंटिन्यूएशन रहेगा। पर्सनली मैं ये चाहूंगा कि थोड़ा हेल्थ केयर पे एलोकेशन बढ़े, बट ब्रॉडली इट शुड बी अ ग्रोथ बजट, एंड उस पे कोई चेंज नहीं आएगा, ऐसा हमारा अनुमान है। राइट, मॉर्निंग स्वरूप, आपने मेरे सवाल का जवाब दे भी दिया। मैं आपसे बजट पे पूछना भी चाह रही थी, बट देन व्हाट वी पिक फ्रॉम आपने जो बोला इसमें कि अभी जो फिलहाल जो करंट शेकआउट आया बाजार में, क्योंकि जाहिर तौर पर इंडियन मार्केट्स महंगे थे, हमारी वैल्यूएशन महंगी है, ग्लोबली दूसरे बाजारों से इसकी बात कई बार हुई, तो क्या अब हम एक फेयर वैल्यूएशन पे है? और ये जो शेकआउट हुआ है उससे अब आपको कौन सी पॉकेट्स अट्रैक्टिव दिख रही हैं? ब्रॉडली अगर आप शेकआउट देखें तो अगर आप लास्ट ईयर भी देखें बाजार शेकआउट, तो ग्लोबली अगर फेड टाइटनिंग के बाद सारे एसेट क्लास में, इनफैक्ट एसएनपी तो हैज एंटर्ड इनटू अ बेयर मार्केट, यू कैन से इनटू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट विद द एक्सपेक्टेशन कि एक फेड रेट जो हाइक साइकिल हमारे शायद पीक हो गया है, हमारे जो बल्क ऑफ द हाइक्स आर बिहाइंड अस, वन कैन एक्सपेक्ट सम अमाउंट ऑफ चेंजेस इन द मार्केट। बट आपको ये नजर में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन लोअरिंग के साथ ना कमोडिटीज और एग्री प्राइसेस कंटिन्यू टू रिमेन वॉलेटाइल, सो दैट यू कैन नॉट sort of keep out of your mind. Hence,
from a global perspective, it is wrong to say, it is very early to say कि बाजार में और we are out of the woods or anything in that sort. So from that sector जब भी कोई volatility आती है उसके साथ कुछ opportunities तो लेके आते हैं. तो हमारे हिसाब से जो sectors we feel are good are private banks. ये पहले भी मैं बोल चुका हूँ आपके शो में कि private banks उनके balance sheets अच्छे हैं और valuations after this also have become quite reasonable. So since there is focus on growth, banks will always be under focus. So हमारा call on private banks continues. Consumption names are there given demographics, एक rural focus ये budget में आएगा, and fully opening of the service sector में consumption में काफी opportunities भी आ जाते हैं. Auto has been one of our favored sectors throughout, तो थोड़ा cyclical recovery है, तो some parts of auto also looks good, and secular sectors like pharma continue to be good for us. हम तो इस पे हमेशा रहते हैं कि pharma is a backbone of the country, तो वो चलेगा. Our view on pharma is always constructive. But you have to also understand कि अगर थोड़ा बहुत capex और PLI opportunity आ जाता है तो इसमें भी काफी अच्छे नाम के opportunities आ जाते हैं हमारे लिए for stock picking. स्वरूप, एक क्वेश्चन हो रहा है. लास्ट ईयर और इस ईयर में जो एक मेजर फ़र्क दिख रहा है ना, वो कमोडिटीज़ की स्टेबिलिटी का दिख रहा है. पिछले साल जब हम इसी समय बातचीत कर रहे थे ना, तो कमोडिटीज़ काफ़ी अनस्टेबल थी और उनका मूव किसी को भी नहीं पता था कि किस तरफ कौन सी जाएंगी. ये कमोडिटीज़ ज़्यादातर चीज़ों का रॉ मटेरियल है, तो आप मेरे को ये बताएंगे कि जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स है वो अब थोड़ी ज़्यादा स्टेबल, ज़्यादा अच्छे से हम गेस कर पाएंगे कि हाँ किसके नंबर अच्छे आएंगे और किसके ख़राब? I think what you're saying is correct. थोड़ा बहुत if you look at the results this year, obviously post COVID थोड़ा एक अच्छा result का माहौल आया था, which will normalize a bit. But commodities will depend on global cues also. So, like I said, too early to predict because global data अभी भी काफी नाजुक है. So you can't rule that out when it comes to commodity views. So we will be watchful still on that space. It is stabilized because if you see the crude has also stabilized to a certain extent. As you go from an unknown territory to a known territory, when you look at two large events, COVID and the war, थोड़ा बहुत normalization आता है, but too early to predict or comment is a view. स्वरूप, क्योंकि 2022 में हमने देखा लिक्विडिटी टाइटनिंग देखने को मिली, 2023 में इक्विटीज एज एसेट क्लास कैसे परफॉर्म कर सकती हैं? क्या साल भर यानी पूरे 2023 में मार्केट वॉलेटाइल रहेंगी और क्या एज एन एसेट क्लास हमें एक बार फिर से एसेट एलोकेशन को रीजिग या रीथिंक करना चाहिए? पहले तो मेरे हिसाब से एसेट एलोकेशन को कभी रिजिग नहीं करना चाहिए. जो एसेट एलोकेशन है वो आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से तय होता है, एंड जो एसेट एलोकेशन बनता है उसको आइदर आप रिव्यू करते हैं, रीबैलेंस करते हैं. बट जो ब्रॉड एसेट एलोकेशन का आपका जो ग्रिड है वो चेंज नहीं करना चाहिए अनलेस आपका रिस्क प्रोफाइल चेंज हो गया हो या आपके गोल चेंज हो गए हों. But to answer your question broadly, Priyanka, अगर आप देखो in a rising interest rate scenario, it is very difficult कि इक्विटी का एक क्या कहते हैं रीचिक हो या रीसेट हो. ये वो माहौल है जब interest rates are still rising. Though the belief is bulk of interest rate rise is behind us. जब ये थोड़ा बहुत normalize होंगे और थोड़ा बहुत डेटा इस पे कुछ दिन कायम रहेगा तब भी इक्विटी रीरेट हो सकता है. तो हमारे हिसाब से ये साल एक वॉलेटाइल साल रहेगा एंड थोड़ा बहुत झुकाव लार्ज कंपनीज की तरफ रहेगा, क्योंकि पोस्ट कोविड अगर आप देखो, आप डेटा भी लेके देखो, मोस्ट ऑफ द लार्ज सेक्टर्स या इंडस्ट्रीज आप लेके देखेंगे, द टॉप 4-5 players have only consolidated their market share even more, and that is a factor of COVID playing out कि large balance sheets में advantage है, जिनके clean balance sheets है और बड़े balance sheets है उनके तरफ एक flight to safety रहती है. प्लस अगर आप ब्रॉड FI सेलिंग आप देखें तो थोड़ा बहुत ये कंपनीज में हुई है, तो जब वापसी आने का भी मौका लगे तो ये कंपनीज में डेफिनेटली बाइंग ही हो सकती है. तो रिस्क रिवार्ड थोड़ा झुका हुआ है टुवर्ड्स लार्ज कंपनीज, ऐसा हमारा व्यू है. बट ये साल तो यू हैव टू वेट फॉर द ब्रॉड मैक्रोस टू प्ले आउट, एंड दैट इज इंटरेस्ट रेट स्टेबिलाइजेशन और द रिवर्सल, इन्फ्लेशन अक्रॉस द वर्ल्ड स्टेबिलाइजिंग. जब तक ये दो प्लस क्रूड विल ऑलवेज प्ले दैट थिंग इन योर माइंड कि किस तरफ जाता है. तो ये तीन जब तक एक अच्छा एक ट्रेंड नहीं दिखाते हैं ऑफ रिवर्सल,
तब तक री-रेटिंग ऑफ इक्विटी इज a little difficult to happen. बट जब वॉलेटिलिटी रहती है तभी अपॉर्चुनिटी रहती है. तो इन दिस वॉलेटिलिटी विल लाई द अपॉर्चुनिटी. इट इज अ ग्रेट ईयर फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ इक्विटी, क्योंकि ये जो ब्रॉड डेटा है ऑफ इंडिया मूविंग फ्रॉम 3 ट्रिलियन to 6 ट्रिलियन इज इंटैक्ट. एंड मे बी इन द नियर टर्म इंडियन मार्केट्स आर लुकिंग अ लिटिल एक्सपेंसिव, बट अगर आप इसको 5-6 साल थोड़ा एक्सपेंड करें तो ये साल जो अपॉर्चुनिटी मिल रहा है ऑफ एक्यूमुलेटिंग इज समथिंग विच शुड नॉट बी मिस्ड, इज आवर हाउस व्यू. बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए. इट्स ऑलवेज अ प्लेजर, वेरी इनरिचिंग टू स्पीक टू यू. बहुत बहुत शुक्रिया. सो ये साल अपॉर्चुनिटीज़ होंगी इक्विटीज़ में एक्यूमुलेट करने की, और राइट पॉकेट्स पे आपको ज़रूरत रखनी है. ये स्वरूप मोहंती हमें बता रहे थे.